हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम नहीं बिगड़ना है भाई। सो लेट अस स्टार्ट 14th सम ऑफ एक्सरसाइज 13.2। 13 तक मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए हुए हैं एंड आज ऑलमोस्ट चैप्टर एंड सिलेबस खत्म होने के चांसेस है। सो लेट अस स्टार्ट, टाइम नहीं बिगाड़ना है। क्वेश्चन नंबर 14, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, बेटा पढ़ो। क्वेश्चन नहीं समझोगे वहां तक आंसर सही देना मुश्किल है, रिमेंबर इट। चलो क्वेश्चन नंबर 14, probability of solving specific problem independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3. See, the probability for that A can solve the sum is 1 by 2. So P of A is 1 by 2 is given, and sorry, P of A is 1 by 2 is given, and probability for B can solve the sum is 1 by 3, and these events are independent event कि भाई A सॉल्व कर सके तो ही B सॉल्व कर सके, या A ने किया B से तब B से नहीं होगा, ऐसी कोई कंडीशनल बात यहाँ पे नहीं है। सो दिस टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको ये भी पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A and B dash भी इंडिपेंडेंट होगा, A dash and B इंडिपेंडेंट, A dash and B dash इंडिपेंडेंट, यू नो। तो यहाँ पे शायद जरूरत पड़े, राइट। चलो आगे। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब एक को एक रूम में दूसरे को दूसरे रूम में बिठा दिया, अब दोनों को बोला कि चलो भाई सॉल्व करो इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। भाई प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? आप सोचो अगर ए ने सॉल्व किया और बी ने नहीं किया, स्टिल प्रॉब्लम इज सॉल्व। ए से नहीं हुआ, बी से हुआ, प्रॉब्लम इज सॉल्व। दोनों से हुआ, प्रॉब्लम इज सॉल्व। जब दोनों से नहीं होगा तब ये बात बनेगी। हियर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर ए सॉल्व करे या फिर बी सॉल्व करे, सॉल्यूशन तो आ ही रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द सम, आंसर विल बी देयर। सो P of A union B, if A can solve और B can solve, तो आंसर तो आने ही वाला है। तो यूनियन की फॉर्मूला तो हमारे पास है, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू चलो A and B are independent events, so P of A plus P of B minus independent means intersection means multiplication, so P of A into P of B. Now putting the values. What is P of A? 1 by 2. What is P of B? 1 by 3. 1 by 2 into 1 by 3 is 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6. 6 is LCM. So 3 plus 2 minus 1 upon 6. So final answer will be 4 by 6 means 2 by 3. So if the problem is solved, the probability will be 2 by 3. Question number 2. For second question, yes, exactly one of them solves the problem. भाई A ने सॉल्व किया और B ने नहीं किया, तो किसी एक ने सॉल्व किया। A ने नहीं किया, B ने किया, डन। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए सी, ए कैन सॉल्व एंड नॉट बी, और नॉट ए एंड बी। ये समझना है आपको, ये फॉर्मेट कि ए ने सॉल्व किया और बी ने नहीं किया, तो किसी एक ने सॉल्व किया। ए ने नहीं किया, बी ने किया, राइट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि these two are mutually exclusive events. If these two are mutually exclusive events, then union means addition.
So we will write in this way, equal to P of A intersection B dash plus P of A dash intersection B। अब इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि if A and B are independent, then A and B dash will be independent, A dash and B will be independent, A dash and B dash will be independent. And if the events are independent, means intersection means multiplication. So P of A into P of B dash plus P of A dash into P of B। अब डैश की वैल्यू आपको लानी है, जैसे P of A is 1/2, so P of A dash भी 1/2 होगा, P of B is 1/3, then P of B dash will be 1 minus 1/3 2/3। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख के आपको करना है, इतना तो आपके लिए बनता है। चलो 15th क्वेश्चन, वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन पढ़ना है। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। 52 कार्ड्स की जो कैट है, डेक है, पैक है, उसमें से हमें एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है। In which of the following cases are the events E and F independent? तो यहां पे एक लिया हुआ, ऐसे 3 क्वेश्चन है मेरे पास। कौन से केस में इवेंट्स E एंड F आर बीइंग इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का रिजल्ट हमारे पास है P of E intersection F is P of E into P of F, then we can say the events are independent, right? So let us check. चलो P of E, ड्रॉन कार्ड इज पैड। पैड के कितने कार्ड्स होंगे हमारे पास? ऑब्वियस ओनली 13। सो 13 में से मुझे एक सिलेक्ट करना है। सो 13C1, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। चलो P of F, ड्रॉन कार्ड इज एन S। S का कार्ड, हाउ मेनी S वी हैव? वी हैव 4S। उसमें से मुझे एक ही सिलेक्ट करना है। सो P of F is 4C1 upon 52C1, that is 1/13। याद रखना स्पेड्स 13 होते हैं, S 4 होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, इंटरसेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर नीचे वाला, नीचे मतलब इंटरसेक्शन चाहिए। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ये कंडीशन है कि इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों जगह पे इंटरसेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी। अब ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसका मीनिंग वो बराबर समझना है कि कार्ड इज पैड एंड S, मतलब स्पेड का S, हाउ मेनी स्पेड S we have? 1 only. So 1C1 upon 52C1, so it is 1/52. Now see, if intersection is multiplication, events are called independent. So now check it. P of E into P of F equal to P of E is 1/4 into 1/13 is 1/52, means is P of E intersection F। जो लाना था वही आ रहा है, intersection means multiplication, therefore E and F are independent events। E and F are independent events। Now second question, the drawn card is black। अब black का मतलब क्या होता है पता है? black colored, जिसमें क्लब और स्पेड दोनों आएंगे। क्लब के 13 कार्ड्स, स्पेड के 13 कार्ड्स,
मीन्स टोटल 26 कार्ड्स। अब ये 26 कार्ड्स में से आपको एक सिलेक्ट करना है। एफ इज कार्ड इज किंग। किंग के लिए मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेकेंड वाला सम है इज लिटिल लाइक द फर्स्ट, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं करवा रहा हूं थर्ड वाला केस से। कार्ड इज किंग और क्वीन। अच्छा, कार्ड इज किंग और क्वीन, तो क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? चलो, किंग और क्वीन, तो देर आर 4 किंग्स, देर आर 4 क्वींस, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 8, सो 8c1 अपॉन 52c1, 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 13 4 जा 52, so its probability will be 2/13। चलो, P of F, कार्ड इज क्वीन और जैक, सेम, किंग को निकाला, जैक आया, तो टोटल 8 कार्ड्स होंगे क्योंकि वी हैव 4 क्वींस एंड वी हैव 4 जैक्स, सो सेम आंसर इज हियर। अब इंटरसेक्शन तो लाना ही है, विदाउट इंटरसेक्शन हमारी गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है। कार्ड इज किंग एंड क्वीन, सॉरी, किंग और क्वीन एंड क्वीन और जैक, सो क्वीन इज कॉमन, क्वीन इज कॉमन, सो QUEEN। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, how many queen? We have 4, so 4/52 means 1/13। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। नाउ P of E into P of F, चलो P of E is 2/13 into P of F is 2/13, it will be 4/169 not equal to 1/13। इसके जितनी नहीं हो रही है, मतलब not equal to P of E intersection F, and therefore E and F are not independent events। इजी तो है पर थोड़ा ध्यान रखने जैसा सम है बेटा। सो चलो क्वेश्चन नंबर 16, सेम पढ़ो समझो, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। इन हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज आता है ना, तो उसको अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, देन डिवाइड इट बाय 100। प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी परसेंटेज, और परसेंटेज को 100 से डिवाइड करोगे, इट विल बी प्रोबेबिलिटी। सो इनडायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, राइट। So in a hostel 60% of students read Hindi newspaper, 40 read English and 20 read both Hindi and English। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट्स बनाएंगे। H, इवेंट H, selected student read Hindi newspaper, event H means selected student read Hindi newspaper, and E, H और E हिंदी और इंग्लिश के लिए लिया है, selected student read English newspaper। तो देखो P of H 60% read Hindi newspaper, so 60/100 means 6/10 will be 3/5। P of E 40% read English, so for probability will be 40/100, भिंडी भिंडी गई, 4/10 means 2/5,
and P of H intersection E. 20% read both Hindi and English. So 20 by 100, mindi gay 2 by 10 means 1 by 5. Everything we have. चलो फर्स्ट क्वेश्चन ए के लिए वी आर गोइंग टू गिव द आंसर. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स सी हो या ही हो. वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी. सो सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. P of C reads neither Hindi means H dash nor English intersection E dash. मतलब इसे कोई भी पेपर में इंटरेस्ट नहीं है. चलो बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी कैन सॉल्व H यूनियन E होल डैश मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E. अब H यूनियन E आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. 1 माइनस, चलो यूनियन की डेफिनेशन लगाएंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे. सो P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E. सब कुछ हमारे पास है. P ऑफ H है, P ऑफ E है, P ऑफ H इंटरसेक्शन E, एवरीथिंग. सो भैया आपका मैं इंसल्ट नहीं कर सकता, आपको इतना तो आता ही. अगर मैं करवाऊंगा तो ऐसा प्रूव होगा कि बच्चों को ये भी मुझे करवाना पड़ता है. सो प्लीज आप ही कर लेना. चलो सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. मतलब हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इफ सी रीड्स हिंदी, सो इट इज कंडीशन. मतलब ये केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है. देखो, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर. मतलब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, सो इट इज कंडीशन. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. अब ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसमें दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे, नीचे वाला नीचे. खत्म बात. बाकी आपको सब कुछ आता है भैया, आप ही कर लोगी. चलो थर्ड क्वेश्चन ऑफ 16th. इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. अगर वो इंग्लिश पढ़ती है तो हिंदी पढ़ती है, उसकी प्रोबेबिलिटी. इट इज ऑल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें H की. ये कंडीशन हो गई. इफ सी रीड्स हिंदी, सॉरी इफ सी रीड्स इंग्लिश, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. चलो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई. तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे. आंसर तो आएगा, आएगा वो जाएगा. जल्द से करो. सो प्लीज राइट डाउन दिस. चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि 30% वाला जो सिलेबस है वो रिड्यूस करने के बाद सीधे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज से, इफ A and B are two events such that probability of A is not equal to 0. If probability of A is not 0 means A is not impossible event, it is possible event. Then find P of B by A if two conditions we have. तो चलो फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, देखते रहना. If A subset B, that implies what will be intersection? A intersection B will be A. If A subset B, then A intersection B will be A. ये आपको पता है, राइट? चलो हमें लाना है P of B by A. So P of B by A. चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर,
नीचे वाला नीचे, बट बाय गिवन ए इंटरसेक्शन बी इज ए, तो ऊपर भी पी ए, नीचे भी पी ए, ऊपर नीचे पी ए देगा वन, देगा वन, देगा वन। सो पी ऑफ बी बाय ए इज वन। वेरी इजी। चलो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? A intersection B is null set. It is the condition. If A intersection B is null set, that implies its probability will be obvious P of phi is 0. Indirectly it is given. तो भी हमें probability तो B by A की ही लानी है। चलो वहीं से स्टार्ट करो। Now P of B by A. चलो what is the definition of this? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे, बट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0 अपन पी ए क्या करेगा? अकेला पी ए, वो तो गए काम से। सो प्रोबेबिलिटी इज 0। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन है तो उसका कुछ सैंपल स्पेस बनेगा। मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस बना रहा हूं सी फॉर द 2 चिल्ड्रन। देखो, फर्स्ट चाइल्ड मे बी बॉय, मे बी गर्ल, सेकेंड चाइल्ड मे बी बॉय, मे बी गर्ल। सो द सैंपल स्पेस फॉर 2 चिल्ड्रन विल बी बॉय बॉय, बॉय बॉय, boy girl, boy girl, girl boy, girl boy, girl girl, girl girl. So number of elements in sample space is 4. अब हमें 1 by 1 events regarding to the question suppose करनी है। Find the probability that both the children are males। तो सबसे पहले मैं इवेंट यहाँ पे सपोज करूंगा, both the children are males. If both the children are males, which elements will be there? Boy boy, boy boy, boy boy, boy boy। उसको छोड़ के कुछ भी नहीं आने वाला है। इवेंट बी, if it is known that or if it is given that, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। if it is known that at least one of the children is male, event B, at least one of the children is male, at least one boy should be there। अगर एक भी लड़का नहीं है, वो एलिमेंट नहीं लेना है, तो सिर्फ जीजी नहीं आएगा। देखो, at least one male should be there, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो बीबी आएगा, बीजी आएगा, जीबी आएगा, बीबी, बीबी, बीजी, बीजी, जीबी, जीबी। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस इवेंट इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस इवेंट इज 3। अब चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, हमें इंटरसेक्शन तो लाना है, लाना है, लाना है। तो सबसे पहले वी विल फाइंड इंटरसेक्शन। चलो, दोनों में हो ऐसे एलिमेंट्स, ऑब्वियस बीबी। So R is equal to 1. Now tell me, what is the question? Find the probability that both the children are males. Both the children are males. मुझे एक ही probability लानी है। If it is known that one of the children is male means B. अब ये हो गई conditional probability। और if then का मतलब भी condition होता है ना। चलो, by the conditional probability दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे, अपॉन पी ऑफ बी। चलो, पी ऑफ
A intersection B will be 1/4 upon P of B. It has 3 elements, so 3/4. So final answer will be 1/3. 1/3. 1/3. चलो फॉर सेकेंड क्वेश्चन, ये हो गई बात फर्स्ट क्वेश्चन की। फॉर सेकेंड क्वेश्चन वापस हमें इवेंट्स सपोज करनी पड़ेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स। चलो इवेंट ए और सी सपोज करो, बोथ द चिल्ड्रन आर females. D. If it is known that the elder child is a female, the elder child is female, the elder child is female. तो देखो सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बोथ द चिल्ड्रंस आर फीमेल, गल 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 गल, आर इज इक्वल टू 1। चलो डी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, तो पहली लड़की होनी चाहिए, मतलब कौन आएगा? तो देखो जीबी पहली लड़की, दूसरा लड़का, पहली लड़की, दूसरी लड़की, R इज इक्वल टू 2। अब इंटरसेक्शन तो लाना ही है, जी जी विल बी इंटरसेक्शन, सो R इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या लाना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स, बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, C/D। चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर नीचे वाला नीचे, P ऑफ D, C इंटरसेक्शन D की प्रोबेबिलिटी 1/4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 4 अपॉन D, D में कितने एलिमेंट्स है? 2, सो 2/4 बचेगा क्या? 4 4 गए, 1/2 बचा। इजी सम, क्लियर पॉइंट। चलो 8th क्वेश्चन, इफ अ लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब समझते हो आप? जिस ईयर के आगे लीप लिखा हो ना, उसे लीप ईयर कहते हैं। ये एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, अब डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि भाई जिस ईयर में 366 डेज आते हो वो सारे ईयर्स लीप ईयर कहलाएंगे, या लीप ईयर में 366 डेज आते हैं वो भी याद रखना, राइट? तो वी हैव अ लीप ईयर, सो देयर आर 366 डेज वी हैव। अब लीप ईयर में क्या कर रहे हैं? सिलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर मैंने सिलेक्ट कर दिया। व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज? अच्छा, लीप ईयर में 53 ट्यूसडेज आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। ट्यूसडे बोलो, संडे बोलो, मंडे बोलो, वेडनेसडे बोलो, थर्सडे बोलो, फ्राइडे बोलो, सैटरडे बोलो, सबका आंसर सेम ही आएगा, सबका मालिक एक, राइट? चलो समझो मेरे पास 366 डेज है इन अ लीप ईयर, तो 366 डेज में एवरी डे आफ्टर 7 डेज रिपीट होता है। आफ्टर 7 days every day will repeat। तो मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। 7 5 35, 1 बचा 16 हुआ, 7 2 14, 2 बचे, मतलब 52 वीक्स हमें मिलेंगे। मीन्स ऑल द डेज विल कम 52 टाइम्स, और 2 दिन बचेंगे। अब ये जो 2 दिन है उसका ये खेल है, खेल ऑफ 2 दिन, समझ रहे हो ना? 52 weeks we have, so all the days will come 52 times, but what about remaining 2 days? वही यहां पे सब गेम उलट सुलट करेगा। तो ये जो 2 days है उससे मुझे एक सैंपल स्पेस बनाना है, so we are going to make a sample space
देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो 366 इज 7 इंटू 52 प्लस 2। सो ये जो 2 दिन बचे उससे जो सैंपल स्पेस बनेगा दैट इज u इज इक्वल टू, चलो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे वेडनेसडे नहीं होगा भाई। 30th को मंडे है, 31st को वेडनेसडे है, ऐसा कभी मंथ देखा है जिंदगी में? तो मंडे ट्यूसडे के बाद मंडे वेडनेसडे, मंडे थर्सडे ऐसा मत सोचना। अब सेकेंड केस बनेगा ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, मे बी थर्सडे फ्राइडे, मे बी फ्राइडे सैटरडे, मे बी सैटरडे संडे, मे बी संडे मंडे। अब मंडे ट्यूसडे तो ऑलरेडी आ चुका है। तो समझो डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास चाहे 1 दिन बचता है या 2 दिन बचते हैं या 3 दिन बचते हैं, ये जो केसेस है वो तो हमेशा 7 ही आएगा। समझो कि 1 दिन बचा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 7। अगर 3 दिन बचे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरह से बनाओगे तो भी एलिमेंट्स तो 7 ही रहेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 7। अब ये जो 2 दिन का खेल है, खेल ऑफ 2 डेज, उसकी बात करें तो हमें क्या लेना है? व्हाट इज द क्वेश्चन? 53 ट्यूसडेज। तो सपोज ए, इवेंट ए क्या इवेंट रहेगी? तो अगर इसमें जो केसेस आएंगे उसमें अगर ट्यूसडे है तो 53 ट्यूसडेज बनेंगे। चलो कौन से एलिमेंट लूं तो मुझे ट्यूसडे मिलेंगे? एक तो मंडे ट्यूसडे लूं तो उसमें 53rd टाइम ट्यूसडे आएगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे लूं तो 53rd टाइम ट्यूसडे आएगा। अब कहीं भी ट्यूसडे नहीं है, सिर्फ दिस 2 केसेस हैव द ट्यूसडे, तो हमारी इवेंट के एलिमेंट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो अगर देखो मैं ये इवेंट ले रहा हूं तो मुझे 53 टाइम्स ट्यूसडे मिलेंगे। सो बाय दिस फॉर्मूला आंसर विल बी 2/7। कितना इजी है, गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज राइट डाउन दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 14 इज बढ़िया सम, इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू आल्सो एंड जेडब्ल्यू एग्जाम, क्योंकि ये एक्चुअली एमसीक्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन है। 2 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है आराम से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, if each element of second order determinant is either 0 or 1, then what is the probability that the value of determinant is positive? तो अगर देखो मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है that is and should be second order, so A B C D, मुझे इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ऐसे कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे वो होगा हमारा सैंपल स्पेस। फिर इवेंट की बात आएगी, तो देखो कैसे और कितने इवेंट्स। तो देखो मुझे ए के प्लेस पे 0 या 1 रखना है। सो देयर आर 2 वेज टू फिल द प्लेस ऑफ ए बाय 0 and 1। तो फर्स्ट नंबर ऑफ वेज, to fill the place A by 0 and 1, by 0 and 1 is equal to 2। फिर number of ways to fill the place B by 0 and 1 is also 2। Third, number of place
yes, by C, by 0 and 1 is 2, and same here, number of ways to fill the place of D by 0 and 1 is 2. तो चाहे आप कोई भी प्लेस फिल करना चाहो बाई 0 एंड 1, हमेशा दो बेस वहां पे हमें मिलेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने बनेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 इक्वल टू 16. कैसे? तो आप खुद चेक करो. चलो इलस्ट्रेशन से, मेरा पहला डिटरमिनेंट है 0 0 0 0. अब मैंने 1 एंटर किया. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. समझे ना? पहले 0 0 0 0, फिर 1 एंटर किया तो 4 केसेस मिले. फिर दूसरा 1 एंटर करूंगा और केसेस मिलेंगे. फिर तीसरा 1 एंटर करूंगा और केसेस. फिर चौथा 1. तो ऐसे टोटल हमें 16 डिटरमिनेंट्स मिलेंगे. पर हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो. से यहां पे हमें बोला हुआ है दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव. इवेंट ए, the value of determinant of is positive. तो भाई अब इसमें कितने और कौन से में हमें इंटरेस्ट ऐसे भी नहीं है, पर कितने में तो है. कितने ऐसे डिटरमिनेंट्स मिलेंगे? देखो, एक, अगर मैंने प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 रखा 1 0 0 1, तो आप चेक कर सकते हो. इफ यू सॉल्व इट 1 minus 0 is 1, so आंसर इज पॉजिटिव. तो इसमें आंसर पॉजिटिव आएगा. तो देखो, पॉजिटिव आंसर लाने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 1 1. अब मैंने एक और 1 एंटर किया, पर यहां पे 0 रखा. क्यों? मुझे सेकेंडरी का आंसर 0 ही लाना है. अगर वो 1 बन गया तो 1 minus 1 will be 0, which is not positive. तो सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन 0 ही बनाना पड़ेगा. तो एक ये वे हुआ. चलो, और 1 0 1 1, स्टिल इट्स आंसर इज 1C, 1 minus 0. अब हमारे पास और कोई केस नहीं है जिसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो. ओनली वी हैव 3 केसेस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट विल बी 3. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू R by n विल बी 3/60. और कोई केस आप सोचोगे तो भी नहीं मिलेगा, ला भी नहीं पाओगे. अगर दोनों जगह 1 1 रखा, इट विल बी 0. अगर प्रिंसिपल डायगोनल में आपने कहीं भी 0 रख दिया तो आंसर मे बी 0, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, मे बी नेगेटिव. आप खुद चेक कर सकते हो. राइट? क्लियर पॉइंट? सो बराबर ध्यान रखना ये. चलो सीधे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 18 19 पर. जंप करना है ड्यू टू रिडक्शन. राइट? क्वेश्चन 17 18 19 में ऐसा बोला है कि विच वन इज ट्रू. 4 में से, मतलब मल्टीपल ही हो गया, पर पूछने का तरीका अलग है. तो क्वेश्चन नंबर 17, इफ A and B are two events such that P of A is non-zero. अगर P of A 0 नहीं है तो A impossible event नहीं है, means it is possible event. Second condition is given, P of B by A is 1. P of B by A is 1. चलो, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई. सो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे, P of A intersection B upon P of A is 1. P
P ऑफ A को सामने ले जाओ, so that implies P of A intersection B is P of A. When we can say both have same probability, when they have same elements, means both the sets will be equal sets. समझे ना, इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होंगे, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं ना, बट इट मींस दैट अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि A कंपलसरी B का सबसेट होगा। एक या तो फिर आप एक स्टेप लिखो यहाँ पे कि अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दी तो कुछ बना ऐसा, ये तभी हो पाएगा जब A is a subset of B, and if A is a subset of B, A will be the right answer. A will be the right answer. Clear? चलो 18th question. For two events A and B, the condition is given P of A by B is greater than P of A. चलो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लगाओ और डेफिनेशन लगाओ, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर नीचे वाला नीचे इज ग्रेटर देन P ऑफ A। अब इससे तो कुछ दिखता नहीं है तो इसे सामने मल्टीप्लाई करो, दैट इंप्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज PA इंटू PB। कुछ लग तो रहा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन PA PB, भाई आ रहा है ग्रेटर, यहाँ पे है लेस देन, वो भी मैच नहीं हो रहा है, तो और कोई तो देखो इक्वालिटी तो होगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में इनइक्वालिटी चल रही है, तो D निकल गया, B भी निकल गया। अब इन दोनों में से कोई एक होने के चांसेस है, तो दोनों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फॉर दैट P ऑफ A सामने था ना, तो मैं P ऑफ B को नीचे ले जाऊंगा। सी 1 मिनट, P ऑफ B तो था ही नीचे, तो मैं P ऑफ A को नीचे ले जाऊंगा, P ऑफ B को सामने रखेंगे, दैट इंप्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A इज ग्रेटर देन P ऑफ B। अब ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई कि दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर नीचे वाला नीचे, तो नीचे है A इज ग्रेटर देन P ऑफ A। हाँ ये रिजल्ट मैच हो रहा है किसके साथ, C के साथ। C P ऑफ B बाई A इज ग्रेटर देन P ऑफ B। क्लियर? चलो लास्ट वन, A and B are any two events such that one result is given P of A plus P of B minus P of A and B is P of A। बच्चा जानता है कि P of A कटेगा, राइट? अब मैं यहां पे लिख रहा हूं P of B माइनस एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ये भी बच्चा जानता है। अब इसे ले जाओ सामने, सो P of B इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B, एंड देयरफॉर B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ये कब होगा? ये तब होगा जब B सबसेट A होगा। अगर B A में है तो ये हो सकता है, पर देखो इसमें से कोई आंसर है नहीं। अब मुझे चाहिए वो फॉर्म लाना है, तो इक्वल टू 0 वाले केसेस तो यहाँ पे चले गए, दो बचे। अब ये बनाने के लिए मैं P ऑफ B को सामने ले जाऊंगा, सो 1 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनी, क्या बनी? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर नीचे वाला नीचे, सो P ऑफ A बाई B इज 1। B रिजल्ट यहाँ पे मैच हो रहा है, सो दिस इज द राइट आंसर।
सो भड़ाम फूम जो भी पटाखे आपको जलाने जलाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर कोर्स आज हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। सो इन फर्दर हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स लेंगे और ज्यादा से ज्यादा डाउट सॉल्विंग और प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।